दोस्तों, रिसेंटली हुई बजट स्पीच के अंदर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया कि हम कुछ प्रकार की बाइक्स पे से टैरिफ को कम करेंगे। जिन बाइक्स का यहाँ पर जिक्र किया गया वो फोकस थी खास रूप से हार्ले डेविडसन के टैरिफ को कम करने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो रिसेंटली राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर बार बार कहा जा रहा था कि भारत जो है वो भारी मात्रा में हमारे ऊपर टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, और बार बार जो शब्द यूज किया जाता था ना, जो गुड्स वो बताते थे, उसके अंदर हार्ले डेविडसन एक कॉमन गुड्स था। क्योंकि हार्ले डेविडसन इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और खास रूप से जो डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स हैं उनके लिए हार्ले डेविडसन ना एक कल्ट की तरह है। ऐसी कंडीशन में उन वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरीके की बातें उन्होंने की, बट अब क्योंकि ये राष्ट्रपति बन चुके हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद जो भी इन्होंने इलेक्शन के अंदर प्रॉमिस किए थे उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ऐसी कंडीशन में यूएस टैरिफ से बचने के लिए भारत सरकार का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। किस तरीके से, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए अगर आपको तैयारी करना है या 26 के लिए तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक, इन सब की अगर आपको समरी प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। देखो, अभी जो बजट पेश किया गया उस बजट के अंदर प्रस्ताव रखे गए हैं पार्लियामेंट के सामने। अगर पार्लियामेंट इन्हें वोट फॉर ग्रांट दे देती है, और जो कि देना ही है, उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा इशू होता नहीं है, तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो जो बातें बजट के अंदर कही गई हैं वो आने वाले समय में ऑब्वियसली इंप्लीमेंट होने वाली है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि जो मोटरसाइकिल है जिनकी इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी की है उनके टैरिफ को कम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो सेमी नॉकडाउन किट्स हैं उनके टैरिफ को भी कम किया जाएगा। कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स यूनिट जो हैं उनके टैरिफ को भी कम किया जाएगा। और ये सब कुछ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस हाई पावर के इंजन की बात करके यहाँ पर बाइक की बात की जा रही है, मेजर फोकस है हार्ले डेविडसन के ऊपर, क्योंकि हार्ले डेविडसन के ऊपर लगभग 100% तक का टैरिफ भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। अब हार्ले डेविडसन के ऊपर भारत टैरिफ इसलिए लगाता है क्योंकि देखो, हार्ले डेविडसन भारत के अंदर कोई गरीब आदमी तो खरीदता नहीं है, ऑब्वियसली कोई बहुत ही रईस ज़्यादा होगा वही खरीदेगा। ऐसी कंडीशन में हार्ले डेविडसन एक लग्जरी गुड है, और लग्जरी गुड होने के कारण इसके ऊपर एक्स्ट्रा गुड्स के टैरिफ वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। और उससे इशू हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप को रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि भाई हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे क्योंकि वो हार्ले डेविडसन के ऊपर भारी मात्रा में टैक्स वसूल करते हैं। ये एग्जैक्ट स्पीच है उनके इंटरव्यू की। वो कहते हैं कि जब हार्ले भेजी जाती है इंडिया में तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगता है, वहीं जब इंडिया हमें बाइक्स देता है तो हम उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाते। ये कहाँ तक एक्सेप्टेबल है। और फिर ये कहते हैं कि मैं रिटेलिएटरी टैरिफ इंडियन गुड्स के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड गैप है जिसमें इंडिया जो है वो सरप्लस में है। ऐसी कंडीशन में उस सरप्लस को भी टारगेट इन्होंने किया। और ऐसा नहीं था कि ऐसी बातें इन्होंने पहली बार कही अपने इलेक्शन कैंपेन में, इसके पहले भी जब ये राष्ट्रपति थे उस समय पर भी इस तरीके की बातें आपको आए दिन सुनने को मिलेगी। जैसे इंडिया हार्ले डेविडसन के ऊपर बहुत टैरिफ लगा रहा है, इस कारण से हम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से इंडिया को निकाल देते हैं। जीएसपी से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को निकाल दिया था क्योंकि भारत ने लग्जरी गुड्स के नाम पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था हार्ले डेविडसन के ऊपर। और जब ये किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिटेलिएट करते हुए जीएसपी बेनिफिट जो इंडिया को मिलते थे वो हटा दिए। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकी देते भी हैं और फिर उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को बहुत ध्यान से यहाँ पर रहना पड़ेगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये जो टैरिफ की धमकी है
इसको डॉज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, क्योंकि भारत के जो राइवल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मार्केट में, जैसे कनाडा, मैक्सिको, चाइना, उनके ऊपर ऑलरेडी टैरिफ लग चुके हैं। ऐसी कंडीशन में अगर भारत के ऊपर टैरिफ लगते हैं तो भारत इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब वो एंगल जो है ना वो अपन थोड़ा सा वीडियो के एंड में समझेंगे, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बैठे डोनाल्ड ट्रंप बार बार हार्ले डेविडसन की बात क्यों कर लेते हैं, जबकि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक बड़ा व्यापार होता है जिसमें आपको बहुत सारी कमोडिटी दिखाई देगी। स्टोन, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टोस, माइका, आर्टिकल ऑफ लेदर है, मीट है, फिश है, सी फूड है। हर कैटेगरी का आइटम भारत यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करता है और भारत का इसी कारण से यूएस के अंदर ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। बट इन सब के बीच में केवल हार्ले डेविडसन, जबकि हार्ले डेविडसन बाइक की अगर मैं बात करूं तो इसने अपना मार्केट लगभग खो ही दिया था। 2022-23 के अंदर तो केवल 601 से लेके 304 के आसपास सालाना ये बाइक बिकती थी। मतलब भारत के अंदर ज़्यादातर लोग इस बाइक का प्रयोग करते ही नहीं है। वो तो अभी अभी हार्ले डेविडसन ने एक नया मॉडल निकाला है X440, जो कि भी हीरो मोटोकॉर्प के साथ में मिलकर निकाला गया है। और क्योंकि ये बाइक फिर सस्ती हो गई, इस कारण से भारत के अंदर कई सारे लोगों ने इसे खरीदा। इसी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर हार्ले डेविडसन की बिक्री 14,450 है। पर अगर आप 14,450 लो या 601 लो, भारत के अंदर आपको करोड़ों की आबादी दिखाई देगी। उन करोड़ों की आबादी में से केवल 14,000 लोग इस हार्ले डेविडसन को खरीदते हैं। अगर हार्ले डेविडसन से हम टैरिफ हटा भी देंगे तो उसकी वजह से कोई यूएस को ट्रेड के अंदर बहुत बेनिफिट नहीं हो जाएगा। बट देखो, डोनाल्ड ट्रंप इस पॉइंट को इसलिए बार बार उठाते हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बाइकर ग्रुप है जो कि काफी इन्फ्लुएंस अमेरिका की आबादी के अंदर रखता है। इवन हार्ले डेविडसन अमेरिका के अंदर एक इमोशन की तरह, क्योंकि ये बाइक जो है वो लगभग 122 साल पुरानी है और कई सारे लोगों के पास में इस तरीके की बाइक आपको हार्ले डेविडसन देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम बाइकर डोनाल्ड ट्रंप का वोट बैंक है, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है उनको ये बाइकर ग्रुप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कई सारे इवेंट्स जो कि बाइकर्स के वहाँ पर होते हैं उसके अंदर आपको रिपब्लिकन पार्टी के लीडर जाते हुए दिखाई देंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझनी चाहिए कि हार्ले डेविडसन इमोशन होगा अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए हार्ले डेविडसन इमोशन नहीं है। इंडिया के लिए हार्ले डेविडसन केवल एक बाइक है। ऐसी कंडीशन के अंदर इस चीज़ को मुद्दा बनाकर फिर उसके लिए टैरिफ की धमकियां देना बिल्कुल भी सही नहीं है। बट देखो, अब भारत कुछ कर सकता नहीं है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो इलेक्शन के समय में प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जिस तरीके की ग्लोबल ट्रेड की स्थिति उत्पन्न हो रही है, भारत अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ को झेलें। ऐसी कंडीशन में भारत को बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके की चीज़ों को डॉज कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ले डेविडसन के ऊपर से हम लोग टैक्स हटा देंगे तो कोई भारत सरकार का भी बहुत बेनिफिट नहीं हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखो, भारत का जो ट्रेड बैलेंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, अगर आप ग्लोबल लेवल पे जितने भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर देखोगे भारत के, तो उसके अंदर आपको चाइना दिखाई देगा, यूएई दिखाई देगा, यूएस दिखाई देगा। जितने भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनमें से एकमात्र यूएस है जिसके साथ में भारत का एक ह्यूज ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। और ये ट्रेड सरप्लस लगभग $25 बिलियन से ज़्यादा है, जो कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो फिर भारतीय प्रोडक्ट यूएस के अंदर महंगे बिकेंगे और उसकी वजह से भारतीय प्रोडक्ट की जो डिमांड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ हम लोग अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी कारण से रिसेंटली भारत सरकार ने जो रीसेंट बजट पेश किया है उसके अंदर मेजर बाइक जो कि 1600 सीसी की है, जो भारत के अंदर कोई गरीब आदमी यूज़ नहीं करता है, जनरली वो अमीर आदमी यूज़ करता है, बट उसके बावजूद भी उसके ऊपर से जो टैरिफ है उनको कम किया गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जिस तरीके का ग्लोबल लेवल पे माहौल बनाया हुआ है वो एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे सार्टिन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है।
दिल्ली के करोल बाग मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव तैयारी कराएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।